हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर टू स्टार्ट अ लेक्चर फॉर 11th क्लास। 11th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस, ये चल रहा है हमारा। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस की थी। उस एक्सरसाइज से पहले हमने रिलेशंस डिस्कस किए थे। रिलेशन किसे कहते हैं, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। व्हाट आर फंक्शंस, व्हाट इज अ फंक्शन, फंक्शन के टाइप देखेंगे, कुछ फंक्शंस के ग्राफ्स देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो 11th क्लास हम बात करते हैं फंक्शन की। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। A relation f from a set A to set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. Means जैसे कि हम सेट A से सेट B का कोई रिलेशन लेते हैं, तो सेट A से हमारे क्या आते हैं, डोमेन के एलिमेंट, सेट B से हमारे क्या आते हैं, रेंज के एलिमेंट। तो अगर प्रत्येक डोमेन की केवल और केवल एक ही रेंज होती है, मींस ए सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनकी केवल एक ही इमेज होगी सेट बी के अंदर, केवल एक, तो उस प्रकार के रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। यहां पे हम कैसे कह सकते हैं कि जब हम किसी भी रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, रोस्टर मेथड से लिखते हैं, तो उसमें अगर डोमेन का एलिमेंट रिपीट नहीं होता, मींस एक डोमेन के दो रेंज नहीं आएगी, तो डोमेन का एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, तो उस प्रकार के रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। In other words, a function f is a relation such that no two distinct ordered pairs in relation have the same first element. Means जो दो ordered pair होंगे उनका same first element नहीं होना चाहिए। Means अगर same element है first, तो second भी same element होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि first element दो ordered pair का same है लेकिन उनका second element अलग अलग है। Means इसका मतलब हो जाएगा कि जो दो फर्स्ट एलिमेंट सेम है वो तो डोमेन हो गई सेम, और बाकी जो दो सेकंड एलिमेंट अलग अलग हैं वो दो अलग अलग रेंज हो गई, यानी एक डोमेन की दो रेंज हो गई, तो उस स्थिति में वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं कि वह रिलेशन जिसमें एक डोमेन का केवल एक ही रेंज होती है उसको हम फंक्शन कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रियल एंड रियल वैल्यूड फंक्शन। इसी डेफिनेशन देखते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन की। अ फंक्शन f from A to B is called a real valued function if B से हम क्या लेंगे, इमेज या फिर रेंज के एलिमेंट्स लेंगे, is a subset of R that is set of all real numbers। मींस जो हमारा सेट B होता है जिससे हम इमेज लेते हैं, जिससे हम रेंज लेते हैं, अगर वो B सेट हमारा रियल नंबर का सेट है या उसका सबसेट है, रियल नंबर का सबसेट है, तो वो फंक्शन हमारा कहलाएगा रियल वैल्यूड फंक्शन। तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। बात करते हैं रियल फंक्शन की। लेकिन अगर फंक्शन के अंदर हमारे डोमेन के एलिमेंट यानी कि जो सेट ए होता है उसके एलिमेंट्स, रेंज के एलिमेंट्स यानी जो सेट बी होता है जिससे हम इमेज लेते हैं, वो वाला सेट, दोनों ही अगर सबसेट है आर के, मींस रियल नंबर के सबसेट्स हैं, तो इस प्रकार का फंक्शन कहलाता है हमारा रियल फंक्शन। तो ये हमारे थे रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल फंक्शन और फंक्शन की डेफिनेशन। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ फंक्शंस और उनके ग्राफ की। जैसे कि सबसे पहला हमारा है यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है प्रत्येक डोमेन के एलिमेंट की आइडेंटिटी बनी रहती है, मींस डोमेन और रेंज प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेम रहेगा, जैसे 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, इस प्रकार से, इसलिए इसको बोल देते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। A real valued function f is such that from R to R डिफाइंड बाय y is equal to fx is equal to x, means y और x की वैल्यू दोनों क्या आएंगी, बराबर आएंगी। y हमारा क्या होता है, रेंज के एलिमेंट्स होते हैं, x हमारा क्या होता है, डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं, रेंज और डोमेन के एलिमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। फॉर ईच x बिलोंग्स टू R इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। तो इस प्रकार की फंक्शन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन की जो डोमेन है वो रियल नंबर रहेगी, उसकी रेंज भी क्या रहेगी, रियल नंबर ही रहेगी। बात करें ग्राफ की, इस ग्राफ में जैसे हमारा ये x एक्सिस है, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। मींस अगर हम बात करें -1 पे -1, 1 पे 1, 0 पे 0, 2 पे 2, 3 पे 3, तो इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन जो खींचेगी इसके ग्राफ में, ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। तो ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन। तो 11th क्लास में बात कर लेंगे कांस्टेंट फंक्शन की। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। अ फंक्शन f from R to R defined by fx equal to c, fx is equal to c, x belongs to R where c is a constant belongs to R is called a constant function। मींस हमारे यहाँ पे क्या होगा, fx is equal to c, मींस fx की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, यानी हर डोमेन एलिमेंट के लिए वैल्यू सेम आने वाली है, उसको हम बात कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन।
यहाँ पे इसकी डोमेन क्या रहेगी f की r, लेकिन रेंज क्या रहेगी c फॉर कांस्टेंट वैल्यू। कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी हर डोमेन एलिमेंट पे, तो इस प्रकार के फंक्शंस को हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। बात करें इसके ग्राफ की, तो जैसे यहाँ पे हमें fx इक्वल टू अगर 4 दिया गया है या 5 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 4 पे या 5 पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि x एक्सिस के पैरेलल रहेगी। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रहेगा जो कि x एक्सिस के पैरेलल रहेगी। तो ये था हमारा कांस्टेंट फंक्शन। इसमें ध्यान रखना है कि fx के हर डोमेन एलिमेंट के लिए अगर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, मींस रेंज हमेशा सेम आती है, एक जैसी आती है, उसी को बोलेंगे हम कांस्टेंट फंक्शंस। बात करें नेक्स्ट फंक्शन की, नेक्स्ट हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करें, इसी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ रियल वैल्यूड फंक्शन f is such that from r to r defined by fx is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube and so on plus xn an x raised to power n। तो इस प्रकार का फंक्शन है। इसमें क्या है, ये जो है वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स रहेंगे a0 a1 a2 an तक, और x की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर 3 में इस प्रकार से यहाँ पे वेरिएबल की पावर बढ़ती है या चेंज होती रहती है। Where n is a नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो वो जो है क्या रहेगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर रहेगा। एंड a0 a1 a2 a3 and so on an तक जो है ये हमारे रियल नंबर्स रहेंगे, जो कोएफिशिएंट्स है वेरिएबल के रियल नंबर्स है। फॉर ईच x बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में आप छोटी क्लासों में 9th में 10th में भी पढ़ते हैं, वहां पे आप बायनोमियल ट्राइनोमियल इस प्रकार से अलग अलग टाइप के फंक्शंस पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे बात करें इसके डोमेन की, तो डोमेन ऑफ f क्या रहेगा, r मींस रियल नंबर रहेगा हमेशा डोमेन। लेकिन रेंज की बात करें, रेंज डिपेंड करेगा fx पे, मींस जो पॉलिनोमियल फंक्शन है आपको किस प्रकार का दिया गया है उसी के अनुसार आपका बनने वाला है रेंज, और ग्राफ भी उसी प्रकार से बनेगा। क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा जैसे पैराबोलिक भी हो सकता है, तो इसी प्रकार से अलग अलग टाइप के इसके ग्राफ बन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द गिवन पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ग्राफ डिपेंड कर रहा है fx पे, तो fx गिवन होगा उससे। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के फंक्शन की, जो कि हमारा रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शंस की भी जानकारी ले लेते हैं छोटी क्लास में। रेशनल नंबर्स आप लोग पढ़ते हैं वहां पे, तो यहाँ पे भी इसी प्रकार से रहेगा जैसे आप p बाय q के रूप में लिखते थे, तो वो रेशनल नंबर होता था। तो यहाँ पे भी अगर दो फंक्शन fx अपॉन gx, तो फंक्शन एक है fx एक है gx, तो fx बाय gx के रूप में अगर कोई फंक्शन दिया गया है, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम बोलेंगे रेशनल फंक्शन। तो these are the real functions of the type fx upon gx, where fx and gx are polynomial functions of x defined in a domain where gx is not equal to 0। यस, ये हमें ध्यान रखना है कि डोमेन के एलिमेंट इस प्रकार की हो कि ये gx जो यानी अपॉन में जो फंक्शन दिया गया है डेनोमिनेटर में वो 0 ना बने, क्योंकि अगर आप डेनोमिनेटर में 0 बन जाएगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इस प्रकार के डोमेन के एलिमेंट होने चाहिए जिसमें कि gx की वैल्यू 0 ना बने। बात करें इसकी डोमेन और रेंज की, तो डोमेन और रेंज दोनों ही डिपेंड करेगी इसके फंक्शन पे, मींस fx पे। सबसे पहली बात तो डोमेन हमें वही देखना होगा कि हम डोमेन वो रियल नंबर से ले पाएंगे जिससे कि gx की वैल्यू 0 ना बने, वो सभी एलिमेंट्स हमारे डोमेन में आ जाएंगे। बात करें रेंज की, उन वैल्यूज को डोमेन के वैल्यूज को पुट करने के बाद जो आंसर्स मिल सकते हैं fx के, मींस जो हमें रेंज मिल जाएगी, जो इमेज मिल जाएगी डोमेन की, वो हमारे रेंज में आ जाएगा। तो ये हमारे 3 टाइप के फंक्शंस हैं, कांस्टेंट, पॉलिनोमियल, रेशनल फंक्शंस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, जो कि हमारा मॉडुलस फंक्शन। तो 11th क्लास हम बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन की। द फंक्शन f is such that r to r defined by fx equal to mod of x। ये मॉडुलस ऑफ x का सिंबल है। ये फंक्शन इस प्रकार से लिखते हैं fx equal to mod of x। For each x belongs to r is called modulus function। For each non negative value of x, fx is equal to x। मींस अगर पॉजिटिव वैल्यूज हम रख रहे हैं fx के अंदर, तो सेम वैल्यू यानी x के बराबर वो आ जाएगा। बट फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x, मींस अगर हम नेगेटिव वैल्यूज रखते हैं fx के अंदर, तो द वैल्यू ऑफ fx इज नेगेटिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x। मींस जो नेगेटिव वैल्यू x की रखी थी उसका नेगेटिव आ जाएगा हमारा fx की वैल्यू। मींस आंसर हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि मॉडुलस x के अंदर आपकी डोमेन नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन रेंज आपका हमेशा क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। मींस रेंज के एलिमेंट हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। तो fx डिनोट करता है पॉजिटिव वैल्यूज को यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन के अंदर। बात करें
इसकी डोमेन की, तो डोमेन आर रियल नंबर्स रहेंगे, लेकिन रेंज क्या रहेगी, आर पॉजिटिव, मींस 0 टू इंफिनिटी तक ये हमारा रहेगा रेंज इसका। fx की बात करें, fx की वैल्यू x रहेगी उन सभी वैल्यूज के लिए जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो, लेकिन fx की वैल्यू हम नेगेटिव ले लेंगे जब x वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, मींस 0 से छोटी है। इसके ग्राफ की अगर हम बात करें, ध्यान से हम समझेंगे, इसका ग्राफ हमेशा ऐसे बनने वाला है, मींस fx की वैल्यू कभी भी नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगी, जहां पे y की वैल्यू या fx की वैल्यू जो है नेगेटिव है। मींस अगर x की वैल्यू हम जो है नेगेटिव लेते हैं तो भी y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और अगर x की पॉजिटिव ले रहे हैं तो भी y की क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो इस प्रकार का फंक्शन हमारा हो गया मॉडुलस फंक्शन। बात करें अब हम सिग्नम फंक्शन की, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द फंक्शन f is such that r to r defined by fx is equal to mod of x upon x where x is not equal to 0 and if x equal to 0 then the value of fx is 0। मींस ये फंक्शन ऐसा है कि जब x की वैल्यू 0 नहीं लेंगे तो mod of x upon x हमें लेना पड़ेगा, लेकिन जब हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो उस टाइम पे इसका fx की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो यहाँ पे अगर fx को देखें, fx की वैल्यू 1 रहेगी जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, मींस x की वैल्यू अगर हम 1 से बड़ी ले रहे हैं तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, थोड़ा यहाँ पे करेक्शन करना चाहेंगे, यहाँ 1 ना लेकर के हमें 0 लेना है, यहाँ भी 0, मींस अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आंसर हमेशा 1 लेंगे। x से अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी कितनी भी है, कोई भी वैल्यू, तो हमेशा fx का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, और अगर x की वैल्यू 0 है तो वैल्यू कितनी आने वाली है, 0 आने वाली है। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू है, तो हमेशा उसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। तो ग्राफ में अगर हम इसको देखें, यहां जो है 0 पे 0 हो जाएगा, ये वाला 0 पे 0, तो हमने x की वैल्यू ली है कोई भी वैल्यू, मींस इस साइड कोई भी वैल्यू, x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 0 छोड़ करके, इसलिए 0 पे हमने यहाँ पे ब्लैंक सर्कल रखा है। तो y की वैल्यू क्या आने वाली है, मींस fx की वैल्यू क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। 0 पे वैल्यू आएगी 0, और नेगेटिव x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर हम लेते हैं 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 पे 0 आ रहा है, तो इस साइड y की वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है, -1 आने वाली है। मींस नेगेटिव x की कोई भी वैल्यू हो हमेशा fx क्या बनेगा, -1। पॉजिटिव x की कोई भी वैल्यू हो आंसर क्या बनेगा, +1, y इक्वल टू +1 या fx इक्वल टू +1 बनेगा। तो ये हो गया सर ग्राफ सिग्नल फंक्शन का। डोमेन इसकी क्या आने वाली है, हमें डोमेन लेनी है रियल नंबर्स, r ले लेंगे। रेंज हमेशा इसकी बनेगी -1, 0 और 1, ये तीन ही एलिमेंट्स का सेट बनेगा हमारा रेंज में। अब बात करते हैं लास्ट हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन की पहले डेफिनेशन देखते हैं। द रियल फंक्शन f is such that r to r defined by fx is equal to, ये जो सिंबल बना है ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का है, इस प्रकार से लिखते हैं fx is equal to greater integer function of x. x belongs to r, assume the value of greatest integer less than or equal to x, मींस x के बराबर या उससे छोटी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो हमारा fx की वैल्यू बनेगी। सच अ फंक्शन इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी डोमेन की बात करें, रियल नंबर्स आएंगे, रेंज की बात करें इंटीजर आएंगे। जैसे कि हम अगर बात करें, हम कोई भी जैसे ले लें, हमने यहां पे लिखा है, हमने यहां लिखा है इसे 3.9 लिख लिया, तो इसका आंसर क्या बनने वाला है, 3 बनने वाला है, क्योंकि क्या बोला है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ये जो हमने x लिया है इसकी लेस या इसकी इक्वल जो ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा। अब 3.9 तो इंटीजर नहीं है, तो इससे लेस इंटीजर क्या बनने वाला है, 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। हम इसको इस प्रकार देख सकते हैं, जैसे कि मॉडुलस x ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू -1 आएगी कब, जब x की वैल्यू -1 के बराबर या उससे बड़ी हो और 0 से छोटी हो। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू 0 बनेगी कब, जब x की वैल्यू 0 के बराबर या उससे बड़ी हो लेकिन 1 से छोटी हो। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 बनेगी कब, जब x की वैल्यू 1 के बराबर या उससे बड़ी हो और 2 से छोटी हो। मींस इस दायरे में बस x की वैल्यू 1 से बड़ी या बराबर होके 2 से छोटी तक कोई भी वैल्यू अगर हम x की लेते हैं रियल नंबर में, तो x हमेशा क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, fx की वैल्यू 1 आने वाली है। इसी प्रकार से 0 से बड़ी बराबर लेके 1 तक कोई भी वैल्यू हम लेते हैं, 1 को 1 से छोटी रखनी है, तो fx की वैल्यू में 0 आएगी। तो ये हमारा ग्रेटर इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड सो ऑन। इसी प्रकार से हम दूसरी वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे अगर हम यहां बात करें आगे
2 के बराबर या उससे बड़ी वैल्यूज के लिए और 3 से छोटी वैल्यूज के लिए हमेशा आंसर क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। तो ये था हमारा ग्रेटर देन फंक्शन। इसका ग्राफ देख लेते हैं ध्यान से। अगर हम देखें तो 1 से लेकर के 2 से छोटे तक हमने 2 पे सर्कल बनाया, मींस 2 काउंट नहीं कर रहे, 2 से छोटी वैल्यू तक काउंट कर रहे हैं, तो वैल्यू हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। 2 से लेकर के 3 से कम तक वैल्यू हमारी 2 रहेगी। 3 से लेकर 4 से कम तक हमारी वैल्यू 3 रहेगी। इसी प्रकार से -1 से लेकर 0 तक अगर हम ले तो वैल्यू 0 रहेगी। -2 से -1 तक ले, -2 से -1 तक ले तो हमारी वैल्यू -2 रहेगी। तो इस प्रकार से हमारा बन गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। तो आज की क्लास में हमने फंक्शंस करे हैं, उन फंक्शंस के ग्राफ करे हैं। तो 11वीं क्लास आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।